Good morning, class 8, NCERT Mathematics, Chapter 6, Squares and Square Roots, Exercise 6.3। इससे पहले की ऑनलाइन क्लासेस में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप लिंक उसके देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखे थे, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एक टेबल आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। इस टेबल में कुछ प्राइम नंबर्स आपको गिवन है। प्राइम फैक्टराइजेशन है और कुछ नंबर्स का दे रखा है, जैसे 6 का, 8, 12, 15। ओके, तो हमने यहाँ ये सीखा था कि अगर हम इसके स्क्वायर नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, सपोज 6 का स्क्वायर नंबर क्या है, 36। 6 इंटू 6 36। हमने 36 का स्क्वायर फाइंड किया था, तो हमने ये देखा कि जो प्राइम फैक्टर 6 में आ रहे थे, 6 में आ रहे थे 2 और 3, तो स्क्वायर का प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे इसके स्क्वायर का, तो उसमें ये डबल हो जाते हैं, ये पेयर में आते हैं। ओके, ये डबल हो जाते हैं स्क्वायर में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 2 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ 1 1 टाइम आ रहा था। ओके, तो हमने देखा कि 6 का जो स्क्वायर नंबर है उसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो जो 6 के प्राइम फैक्टर थे उससे डबल आते हैं। ठीक है, उनका भी स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे नेक्स्ट नंबर का उन्होंने निकाल रखा है 8 है, तो 8 में 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो जो इसका स्क्वायर नंबर होगा उसमें 6 टाइम्स 2 आएगा। ये देखिए, आप काउंट कर लीजिए इनको। ओके, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि जो स्क्वायर नंबर होते हैं उसमें प्राइम फैक्टर पेयर में आएंगे। ओके, अगर कोई भी प्राइम फैक्टर उसमें पेयर में नहीं आ रहा है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और उस प्राइम फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब पेयर बनेगा। उसका पहले पेयर बनाएंगे तो फिर वो स्क्वायर नंबर बन जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained। तो इस तरह से हमें जो ये नंबर नीचे क्वेश्चन में गिवन है, हमें ये बताना है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई सा भी। ओके, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें ये बताना है कि ये किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर उस जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। हम जैसे जो नंबर गिवन है, हमें सपोज हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 252 गिवन है। ओके, तो इस 252 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद हम देखेंगे उसके पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो इट मीन्स उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर पेयर बन जाएगा, तो वही नंबर इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 252, हमें ये बताना है कि 252 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये स्क्वायर नंबर बन जाए। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 252 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे।
क्योंकि इस नंबर के वंस प्लेस पर 2 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको। अगेन इस नंबर के वंस प्लेस 126 जो नंबर हमारा आया है, इसके वंस प्लेस पर 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो इससे भी 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमें मिलता है 363। तो 63 में वंस प्लेस पर 3 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई डिजिट आता है तो ही वो 2 से डिविजिबल होता है। यहाँ 3 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। इसको 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए 6 और 3 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर 9 आ रहा है, तो 9 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए इस नंबर में हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगेन ये 3 से डिविजिबल है। अभी 7 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं उनको हम नोट कर लेंगे। पेयर बनाएंगे। तो हमने देखा कि हमारा 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 का पेयर बन जाएगा, और वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 252 को, तो वो आएगा 1764। तो 1764 ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इनमें से हम वन वन डिजिट ले लेंगे, यानी कि 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो 7 ले लेंगे, तो जो उनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही इसका 1764 का स्क्वायर रूट होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा 252 के हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने देखा 252 के जब प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किए तो हमने देखा कि 7 का पेयर नहीं बन रहा था, तो इसका मतलब इस नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 का पेयर बन जाएगा, और 7 का पेयर बन जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर था कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद हमने 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 1764। तो 1764 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, उसके लिए हम पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 42। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने जो 252 के हमने पेयर फाइंड किए, तो वो इस तरह से आएंगे। तो हमने देखा है 7 का पेयर नहीं बन रहा, 7 में एक नंबर कम पड़ रहा है, तो इसलिए इसको जो करने का तरीका है नोटबुक में वो आप नीचे देखिए। Here prime factor 7 does not have pair. If 7 gets a pair, then it will become a perfect square. Therefore 252 has to be multiplied with 7 to obtain a perfect square. इस तरह से 252 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1764 आया।
1764 का हमने पेयर में से 1 डिजिट ले लिया, ये 2 ले लिया इस पेयर में से, टू ले लिया, इस पेयर से 3 ले लिया, इस पेयर से 7 ले लिया। तो इस तरह पेयर में से एक एक डिजिट लेकर के हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप नोटबुक में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले प्राइम फैक्टर निकालें और ये लाइन नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में। 180 आपको गिवन है और 180 का हमें निकालना है कि 180 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आइए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। वन प्लेस पर इसमें 0 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आइए इसे 2 से डिवाइड करते हैं। अगेन 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 प्लेस पर 0 है। अब 1 प्लेस पर 5 आ गया, 45 हमारे पास आया तो उसमें 1 प्लेस पर 5 है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसके 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। तो यहाँ 5 आ रहा है तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम इसको 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए इन दोनों डिजिट को हम प्लस करेंगे। तो 45 में 4 प्लस 5 हमने किया तो 4 प्लस 5 आया 9। तो 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको। अगेन 3 से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके पेयर हम फाइंड करेंगे। तो हमने देखा केवल इसके पेयर 2 के पेयर बन रहा है और 3 का बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब अगर हम किसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो 5 का ही पेयर बन जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि 180 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और फिर इन पेयर में से 1 डिजिट हम लेकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम स्क्वायर वही स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, स्क्वायर रूट होगा। तो आइए देखते हैं इसको नोटबुक में किस तरह से लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हम इस 180 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने इसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया तो हमने देखा कि 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो इस वजह से हमने कहा कि हम इस नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। फिर उन पेयर में से 1 डिजिट लेकर हमने मल्टीप्लाई किए, उससे उस परफेक्ट स्क्वायर का हमारा स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। आइए देखते हैं कि इसको नोटबुक में हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले नोटबुक में आप इसके प्राइम फैक्टर जो स्क्रीन पे है अभी ये तो आप नोट कर ही लें। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से 180 के पेयर लिखने और फिर लिखना है कि हेयर prime factor 5 does not have pair, then the number if we multiply
5 gets a pair, then the number will become perfect square. Therefore 180 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विथ 5, इसलिए हम 185 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। 900 का पेयर ही हो जाएंगे। ओके, इनमें से हम 1 डिजिट ले करके उसका 900 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। लुक एट स्क्रीन। इस पेयर में से हमने 2 लिया, इस पेयर में से 3 लिया और इस पेयर से 5 लिया, तो हमारे पास आया 2 इंटू 3 इंटू 5 और यही 900 का स्क्वायर रूट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लें और जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको सेल्फ इसी तरह से करने हैं। प्राइम फैक्टर निकालना है, जिसका पेयर नहीं बन रहा हो उसका पेयर बनाना है, उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना है उस पेयर में से 1 डिजिट ले करके। ओके, आगे क्वेश्चंस पर हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने देखे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड देखे, और आज आपको घर से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, और आगे कल हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करें और प्रैक्टिस करें।